Hello friends, we have decided to visit Sri Salam, a Jyotirling located in Andhra Pradesh. So we took a cab to near a stand known as MSGB bus stand early in the morning approx 6:30. रास्ते का व्यू आप देख सकते हैं। सुबह सुबह के समय हाईटेक सिटी क्रॉस करके सारे ट्रैफिक से निकलते हुए हम पहुंच गए MSGB बस स्टैंड। बस स्टैंड पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें लगी भूख। कंप्लेन बहुत रहता है कि नहीं? पूरी का नाश्ता करके फिर हमने वहाँ से पकड़ी एसी बस का किराया 650 रुपये। जैसे कि बाकी सब बस रुकती है, ये बस भी एक नॉमिनल बस स्टॉप नहीं कह सकते, एक नॉमिनल ढाबे पे रुकी जहाँ हमने उतर के पानी लिया, रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स लिए। उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू की। आगे की जर्नी शुरू करने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ा धीरे धीरे कुछ गेस्ट हाउस आए। गेस्ट हाउस के बाद फिर जंगल का एरिया शुरू हुआ। फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होते ही कुछ घाटी आई। घाटी आने के बाद फिर आया श्री सेलम। बहुत ज़्यादा थी। रास्ते के नज़ारा का आनंद लेते हुए, कृष्णा नदी को देखते हुए आगे का सफ़र जारी रखा और हम पहुंच गए डैम के ऊपर। हमारी बस डैम के ठीक बगल से निकली और डैम का नज़ारा आप देख सकते हैं। अब हम पुल से क्रॉस करते हुए डैम के उस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से फिर वापस पहाड़ की चढ़ाई करके हम पहुँचेंगे श्री सैलम नगर यानी कि मंदिर के पास। और ये रहा मेन डैम। हम लोग अब पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं और हम बस उतरने के बाद हम लोग पहुँचे पतालगंगा श्री सैलम गेस्ट हाउस। बहुत मिन्नतों के बाद हमें ये गेस्ट हाउस मिला। यहाँ कैश ऑनली पॉलिसी चलती है। और ये देखिए, ये हमारा रूम है जहाँ हम रात को ठहरेंगे। रूम में अपना सारा सामान जमा के फ्रेश व्रेश हो के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए, इस तरह का कुछ गेस्ट हाउस है। फिर हम यहाँ से निकले रोपवे की तरफ। पतालगंगा रोपवे आपको पतालगंगा की तरफ ले जाता है, जहाँ एक आदमी का रेंटल चार्ज 80 रुपये पर पर्सन। हमने टिकट ले लिया। टिकट लेने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर हम आ गए लंच करने के लिए। जल्दी लंच करके हम वापस गए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का समय था जो हमारा वेटिंग टाइम था। वापस हम पहुँचे रोपवे के पास। कुछ देर वेट करने के बाद हमारा रोपवे आ गया। रोपवे में बैठ के हम पतालगंगा की ओर निकल लिए। रोपवे से उतरते ही राइट हैंड साइड से ये जो रास्ता जा रहा है, ये सीधा जाता है पतालगंगा की ओर। लोग यहाँ स्नान करके मंदिर को दर्शन को सुबह सुबह भी जाते हैं। यहाँ बोट राइडिंग हो रही थी। 80 रुपये पर पर्सन टिकट था। हम लोगों ने बोट राइडिंग का भी मज़ा लिया। ये कृष्णा नदी की जिसके ऊपर ये बोट राइडिंग होती है। शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा है। नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। वो दूर जो दिख रहा है वो है श्री सेलम डैम, जो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। वहाँ से वापस आकर हमने पतालगंगा थोड़ा सा हमारे पास पानी छिड़काव किया। वापस हम लोग रोपवे पे बैठे और वापस आ गए गेस्ट हाउस के बाहर कुछ इस तरह से मार्केट लगा है, जहाँ चाय नाश्ता मिल रहा है। फिर हम लोग मंदिर की ओर गए ताकि कल सुबह दर्शन से पहले कुछ जरूरी जानकारी जुटा ली जाए। यह है फ्री दर्शन का लाइन, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, मगर इसमें भीड़ ज़्यादा होता है। फिर हम आ गए थोड़े आगे की ओर। यहाँ मिलता है दर्शन टिकट, जहाँ से आप अलग अलग कीमत का दर्शन ले सकते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए हम चले गए मंदिर की ओर। मंदिर जाने के बाद हमने दर्शन टिकट कटवाया। दर्शन टिकट कटवाने के बाद हमने अपना मोबाइल यहाँ पे जमा कर दिया। हम चले गए अंदर दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद जब हम वापस आए तो फिर हमने मोबाइल यहीं से वापस किया। 2 घंटे लगे हमें दर्शन करने पे। फिर दर्शन करने के बाद मोबाइल लेके वापस हम चले गए एग्जिट गेट के पास, जहाँ हो रहा था अन्नदानम। वहाँ जाने के बाद हम सब ने हॉल नंबर 1 में अन्नदानम यानी कि प्रसाद पाया। हॉल के अंदर घुसने के बाद कुछ इस तरह से बहुत सारी टेबल लगी थी, जहाँ बैठ के हजारों लोग अन्नदानम के ठीक बगल में था प्रसाद वितरण केंद्र। अन्नदानम के बाद हम गए वहाँ प्रसाद वितरण केंद्र। वहाँ से हमने लड्डू लिया। लड्डू 2 तरह के थे, एक 20 रुपये के, एक 80 रुपये के। हर जगह यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है। प्रसाद लेने के बाद हमने होटल चेकआउट किया। होटल चेकआउट करने के बाद फिर से वापस बस पकड़ा। बस पकड़ के वापस आ गए हैदराबाद। इस तरह हमारे श्री सेलम की जर्नी समाप्त हुई। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।